हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नेम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मीन्स बिजनेस के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना। न्यू पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए ऑलरेडी पार्टनर है बिजनेस के अंदर, एक पार्टनर ए है और एक है बी, ठीक है, उनका रेशियो है 2:1 है। इन दोनों ने, ये दोनों क्या चाहते हैं, बिजनेस के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाए जिसका नेम है सी। अब इसको एडमिट करने के कौन से रीजन हो सकते हैं? इसको ए और बी जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो, तो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। और सेकंड रीजन, ये जो सी पार्टनर है इसकी मार्केट के अंदर ऑलरेडी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि इसको अगर बिजनेस में एडमिट कर लेंगे तो हमारा जो बिजनेस है या कंपनी है उसकी भी मार्केट इसके आने से बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मीन्स उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो उसके काम से खुश होकर उसको पार्टनर एडमिट भी कर सकते हैं एज ए पार्टनर, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं कि न्यू पार्टनर को एडमिट करने के। अब ये दोनों पार्टनर जब न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो बिजनेस के अंदर पहले तो जितना भी प्रॉफिट होता था उसको ए और बी दो पार्टनर है दोनों आपस के अंदर डिवाइड कर लेते थे। और जब 3 पार्टनर होंगे तो रेशियो के अंदर तो चेंज हो गई, क्योंकि अब जो प्रॉफिट था जहां लॉस है अब 3 पार्टनर के अंदर डिवाइड हुआ करेगा। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस के अंदर, जैसे सी एडमिट होगा, सी के आने से क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर ओल्ड का वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओल्ड रेशियो है। अब जो न्यू पार्टनर है उसके आने से रेशियो के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फर्स्ट के अंदर क्या करना है, ए और बी जो दो पार्टनर हैं उन दोनों का रेशियो कितना है, 2 और 1, ठीक है। इसके केसेस देख से जाना, 3-4 केस बनेगा और हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर आपने देखना, अब ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 2 और 1। उन्होंने न्यू पार्टनर है सी, इसको एडमिट किया है। इसको कह रहे हैं, इसको हमने 1/4 के लिए एडमिट किया। 1/4 का मीन्स क्या है कि हमें बिजनेस के ये दोनों पार्टनर क्या कह रहे हैं भी, अब बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ करेगा ना उस प्रॉफिट में से 1/4 सी को दे दिया जाएगा। अब जैसे मान लो 80,000 प्रॉफिट हो गया बिजनेस को, तो इसका 1/4 सी को दे दिया जाएगा, मीन्स 20,000 सी को दे दिया जाएगा। तो ये बाकी जो वो कह रहे हैं 1/4 देने के बाद में जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा, जो बच जाएगा, वो दोनों पार्टनर जो पुराने हैं आपस में डिवाइड कर लिया करेंगे। तो अब हमने रेशियो कैलकुलेट करना है। अब कह रहा है जो सी पार्टनर है उसको 1/4 के लिए एडमिट किया है हमने, 1/4 के लिए एडमिट किया है, और इसको 1/4 देने के बाद जितना भी टोटल प्रॉफिट में से बच जाया करेगा उसको वो दोनों पार्टनर आपस में डिवाइड कर लिया करेंगे। इसका मीनिंग क्लियर हुआ? टोटल प्रॉफिट में से सी को 1/4 शेयर दिया जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, बस इतना आपको क्वेश्चन दे कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो ये है, सी को इतने के लिए एडमिट किया है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। उस वक्त आपने कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट हमें नहीं है पता तो आपने क्या करना है, लेफ्ट करना है, लेफ्ट टोटल प्रॉफिट 1, टोटल प्रॉफिट हमारा 1 हो गया। टोटल प्रॉफिट में से आपने क्या करना है, वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट में से सी को 1/4 दे दो, तो टोटल में से 1/4 दे देंगे तो बाकी कितना रह गया वो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 1 में से 1/4 लेस करोगे एलसीएम लेके तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3/4। तो अब कितना प्रॉफिट बच गया, टोटल प्रॉफिट में से हमने सी को दे दिया है 1/4, उसको देने के बाद में कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है, 3/4। अब 3/4 जो बच गया इसको दोनों पार्टनर आपस में हम डिवाइड कर दिया करेंगे। तो इसमें ए का न्यू शेयर कितना होगा, देखिए इसमें से ए का कितना होगा और इसमें से बी का न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 में से उसको देने के बाद में इतना बच गया ना, इसको दोनों पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे ए और बी। अब इसके अंदर ए का कितना हिस्सा है, ए को पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग पहले कितना शेयर मिलता होता था, 2/3, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2/3, ठीक है।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, 4 3 जा 12, और अब उसी रेशियो में से, उसी शेयर में से बी को कितना मिलेगा 1/3, तो आपने इसका 1/3 कर दिया है 3/12, तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब आपने तीनों को इकट्ठा लिखना है। ए का न्यू शेयर कितना आया 6/12, बी का कितना आया 3/12, और सी का हमें दे ही रखा है 1/4। आपने एलसीएम लेना है, सेम करना है, इसको 12 आ गया, 6 3 4 3 जा 12, तो हमारा कितना है आंसर। अब आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना 6 3 3 हमारा आंसर है, तो ये कट हो रहा है 3 की टेबल में, 3 3 2 आ जाएगा 2 1 1, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, ए बी सी का न्यू रेशियो अब 2 1 1। समझ में आ गया होगा। मीन्स आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इतनी चीज दी होगी, ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, और सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी को 1/4 दे दिया जाएगा, तो बाकी आपस में डिवाइड कर दिया करेंगे। अब टोटल प्रॉफिट हमें पता ही नहीं है कितना है, तो हम 1 लेट करेंगे, 1 में से उसको 1/4 दे दिया, उसके बाद में 3/4 रह गया, इसको दोनों पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे। किसी भी चीज को डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देंगे, तो इसमें से ए का कितना बनता है पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग 2/3, और बी का कितना बनेगा 1/3। तो इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट केस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया रेशियो का कैलकुलेट करने। अब सेकंड तरीका देखो, सेकंड में क्या करा है। अब सेकंड केस के अंदर देखो, ए बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो इतना है, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, पहले तो इतना ही था ना। अब बाकी देखो क्या कहता है, सी ने ये जो शेयर है, सी ने ये जो 1/4 शेयर है दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है। सी एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्वेश्चन में चेंज आ गया ना, कह रहा है पहले सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया होता था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहा था। सेकंड केस में कह रहा है सी को 1/4 के लिए एडमिट किया है, और सी ने ये जो हिस्सा है 1/4 इसको दोनों पार्टनर से ए और बी से इक्वली लिया है। समझ में आया। तो आपने क्या करना है, सी ने ए से एक्वायर किया, आपने करना है सी एक्वायर फ्रॉम ए। कह रहा है सी ने ये जो 1/4 हिस्सा लिया है, मतलब उसको जो हम 1/4 दे रहे हैं ना, वो उसने ए और बी से इक्वली लिया है, मतलब हाफ हाफ लिया है दोनों से। मतलब समझ में आया होगा। 1/4 के लिए एडमिट किया है, सी ने ये हिस्सा दोनों से इक्वल लिया है, इक्वली का मतलब 1 1, तो हाफ किससे लिया है, तो इसका हाफ करेंगे 1/2, इक्वल है ना, ए से लिया है 1/2, तो इसका कर दोगे 1/8। इसी तरीके से सी एक्वायर फ्रॉम बी, अपने हिस्से का उसने हाफ लिया है बी से, तो 1/8, मतलब ये उसने लिया है ए से इतना हिस्सा आपने, और ये लिया है उसने बी से। अगर ए उसको अपने हिस्से में से 1/8 देगा तो ए का हिस्सा तो कम होगा ही ना पहले से, तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ए न्यू शेयर। देखो ए को स्टार्टिंग में जब बिजनेस वो दोनों चलाते थे उस वक्त ए को मिलता होता था 2/3। ए ने अपने में से क्या किया, सी को कितना दिया 1/8, तो वो कर देंगे इसमें से लेस, क्योंकि उसने अपने हिस्से में से दिया, कम ही होगा। एलसीएम लोगे इसका 8 3 जा 24, अब इसको डिवाइड कर लोगे एलसीएम वगैरह लेके, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 माइनस 8 3 जा, और आपका आ जाएगा 13/24, ये आ गया ए का। इस तरीके से आप बी का कैलकुलेट करोगे, बी इज न्यू शेयर। बी को पहले कितना मिलता होता था 1/3, और बी ने भी क्या किया, अपने हिस्से में से उसको कितना दिया 1/8, तो बी का भी कम होगा, तो एलसीएम लोगे 24 आ जाएगा, 3 8 जा माइनस 8 3 जा 5/24, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तीनों पार्टनर का रेशियो एक साथ लिखना है। ए का कितना आया 13/24, बी का कितना आया 5/24, और सी को कितने के लिए एडमिट किया हुआ है 1/4 के लिए। अब आप इसका एलसीएम लोगे इनको सोल्व करने के लिए, 13 5 3 8 जा 24,
नहीं 4 6 जा 24, आपका आ जाएगा 13 5 6। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया 13 5 और 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सेकंड केस भी। इस तरीके से हमारा सेकंड केस कंप्लीट हो जाएगा। पहले के अंदर कुछ भी नहीं कहा था, अब सेकंड के अंदर आपको क्या किया, भी सी ने ये जो हिस्सा है दोनों पार्टनर से इक्वल लिया, मींस 1 1। अगर ये कह देता सी ने ये हिस्सा दोनों पार्टनर से 2:1 के रेशियो में लिया है, तो आपने क्या करना है, उसने अपने हिस्से का 2/3, पहले 1 1 था तो हमने 1/2 किया, अब 2:1 कह रहा है तो आप क्या करोगे, 2/3 उसने लिया है ए से और 1/3 लिया उसने बी से, तो इनका जैसे आगे करोगे फिर उस तरीके से लेस कर दोगे। तो ये हमारा सेकंड केस है जिसके अंदर क्या कर रहा है, सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर से लेता है, उनका स्पेसिफिक रेशियो दिया हुआ है इसके अंदर। समझ में आ गया होगा सेकंड केस भी। अब थर्ड केस के अंदर देखो, थर्ड केस के अंदर क्या है, सी का हमें रेशियो नहीं दिया गया होगा, सी का रेशियो नहीं दिया गया होगा, बस इतना बताया होगा सी को एडमिट किया है, कितने के लिए किया है ये हमें मेंशन नहीं होगा। इसके अंदर नई कंडीशन क्या देगा, जो ए है, ए सैक्रिफाइस शेयर, जो ए है ना वो अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करता है 1/4 या 1/3 कुछ भी, मतलब सी ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ ए। ठीक है, और बी सैक्रिफाइस कुछ भी 1/3 इन द फेवर ऑफ सी। क्वेश्चन में क्या नई चीज आई है, ए है, ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। कह रहा है ए अपने हिस्से का 1/4 सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मीन्स दोनों पार्टनर अपने हिस्से का कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए, मीन्स वो सी को दे रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना आपने, अब हमारा आंसर स्टार्ट होगा। कह रहा है ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्से का कितना 1/4, किसको दे रहा है, वो सी को। ए अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आपने लिखना है ए सैक्रिफाइस इन द फेवर ऑफ सी, ए सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। तो मतलब ए के लिए, सी के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का कर रहा है, उसका अपना हिस्सा है कितना पहले वो देखो 2/3, और वो अपने हिस्से का 1/4, उसके हिस्से का 1/4 कैलकुलेट करके देखेंगे ना कितना होगा, तो उसके हिस्से का 1/4 कितना हो गया 2 3 4 12। तो ये इतने 2/12 सैक्रिफाइस किया है इसके फेवर में सी के, और बी भी अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस, बी का हिस्सा है कितना 1/3, और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया अपने हिस्से का 1/3, और किसके फेवर में किया है, सी के फेवर में, तो कितना हो गया 1/9। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सैक्रिफाइस किया ए ने और ये सैक्रिफाइस किया बी ने, और सैक्रिफाइस किसके लिए किया उन्होंने, सी के लिए ना, तो दोनों ने ये सी को दिया है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 2/12 प्लस में 1/9, तो ये दोनों किसको दे रहे हैं, वो सी को दे रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके इनका एलसीएम ले लेना आपने, 108 आ जाएगा। ठीक है, या किसी भी तरीके से आप इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हो, 3 की टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 36 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करना, टेन बाय में 36 आ जाएगा। ठीक है, 10 बाय में 36 आ गया।
तो ये दोनों ने सी को दिया था, इसलिए हमने सी को ऐड करके दे दिया दोनों ने जितना दिया था। अब देखो अगर वो सी को अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनका हिस्सा भी तो कम होगा ना, तो ए का न्यू शेयर कितना रह जाएगा। ए को देखो पहले स्टार्टिंग में कितने मिलते थे 2/3, और ए ने अपने में से सी को कितना दे दिया 2/12, इसलिए उसका हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने इसका एलसीएम लेना है, 12 आ गया, ठीक है, 3 4 12 और 4 को 2 से करोगे 8 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आ गया 6/12। अब बी का न्यू देखोगे आप, बी को स्टार्टिंग में कितने मिलते थे 1/3, और बी ने अपने में से कितना सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से में से। अगर कोई भी अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कम तो होना ही है, तो 1/9 उसने अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर दिया। एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, 3 3 9 और -1 2/9, तो ये ए का न्यू आ गया इतना। अब आपने तीनों को इकट्ठा लिखना है, ए का कितना है 6/12, बी का कितना है 2/9 और थर्ड वाले का कितना है 10/36। अब आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेके और इसको सोल्व कर देना है, वो आपका न्यू रेशियो होगा। तो इस तरीके से हम पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हो गए हैं, तो इस तरीके से आप पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपने इसका रेशियो कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करनी है, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो बस आपने इतना ही देखना है कि न्यू ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है, फिर सी को एडमिट कर रहे हैं तो एडमिट करने के कितने तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक तो हमें सिंपल कह रहा है 1/4 के लिए एडमिट किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने टोटल प्रॉफिट लेट करना है। सेकंड केस के अंदर वो कहेगा न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो, मतलब कुछ स्पेसिफिक रेशियो देगा। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब सी जो अपना हिस्सा है, जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से इस रेशियो में इतना इतना उनसे एक्वायर करता है। सेकंड केस वो। थर्ड के अंदर क्या होगा, सी का हिस्सा नहीं होगा न्यू पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर है उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, एक बिल्कुल अलग कंडीशन होगी। तो इस तरीके से हमारा रेशियो का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आगे वाला कल को करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।